नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों तुरंत करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज मैं लाई हूँ नई पुस्तक आपके लिए जिसका नाम है समय की गुल्लक में। दोस्तों देखिए कितना प्रतीकात्मक इसका शीर्षक है। ये लघु कविता संग्रह है और इसकी रचिता है डॉक्टर आरती बंसल जी। दोस्तों तो आज मैं बात करूंगी इस संग्रह के बारे में। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी कि लघु कविता ये एक ऐसी छोटी छोटी कविताएं होती है जो भावनाओं से भरपूर होती हैं। मुक्त छंद में इन्होंने लिखी है। और अब मैं बताऊंगी इस पुस्तक के बारे में, थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। यह 2022 में प्रकाशित हुई, हार्ड बाउंड में, पृष्ठ 111, मूल्य 200 और इसको प्रकाशित किया है साहित्यागार जयपुर ने। थोड़ा सा परिचय आरती जी के बारे में देना चाहूँगी। डॉक्टर आरती सिरसा निवासी हैं। इन्होंने MA किया है और उसके बाद इन्होंने PhD किया हिंदी में। और इसके अलावा ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं CMK नेशनल PG गर्ल्स कॉलेज सिरसा। 6 पुस्तकें आ चुकी हैं, काव्य, बाल कविता, हाइकू, लघु कविता, समीक्षात्मक पुस्तकें और पुरस्कृत भी हो चुकी हैं ये। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है सुप्रसिद्ध दोहाकार ममता की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय श्रीमती उषा सेठी जी को। तो आरती जी ने आत्मकथे में लिखा है कि समय के साथ साथ यादों के जो सिक्के जमा किए थे वही इस पुस्तक रूपी गुल्लक में सजो दिए हैं। पुस्तक में संकलित छोटी छोटी कविताओं में मैंने नारी मन को व्यक्त करने का प्रयास किया है। हर रोज जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, जो सपने संजोते हैं, जो संघर्ष करते हैं या जो भी हम समाज में देखते हैं, उन सब का मिला जुला अनुभव इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इन छोटी छोटी कविताओं को हरियाणा के प्रतिष्ठित साहित्यकार प्रोफेसर रूपदेव गुण ने लघु कविता का नाम दिया है। साहित्य की मुख्य धारा में न होते हुए भी इस प्रकार की कविताएं पाठकों में बहुत प्रचलित व लोकप्रिय हो रही हैं। मैं सहमत हूं आरती जी से। और समीक्षा के बारे में तो बात करूंगी तो मैं इसमें 104 छंद मुक्त लघु कविताएं हैं। 5 पंक्ति, 6 पंक्ति, 8 पंक्ति, 9 पंक्ति, 10 पंक्तियों में ये बनी हुई हैं। एक शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने कई कविताएं रची हैं, जैसे प्रेम शीर्षक हो गया, उसमें 3 कविताएं, हर रोज 4, उसी वक्त 2, कविता शीर्षक में 3, शब्द में 3, सपने में 2 कविताएं, सबब में 2, वक्त में 2, मौसम में 3, समय में 2 और इन दिनों में 2। इसके अलावा कोरोना काल की कविताएं करके इस शीर्षक में 13 कविताएं इन्होंने संजोई हैं। इस पुस्तक का मूल स्वर अकेलापन लगा मुझे। वे अकेलेपन से उपजे शून्य की बात करती हैं आरती। मन व्यथित रहता है उनका, ऐसा भाव इसमें मुझे दिखाई दिया। उदासी, तन्हाई, जीवन दर्शन, गहराई, धीर, गंभीर ठहराव है इन कविताओं में, जैसे जैसे झील सी गहरी भावनाएं। इनमें स्त्री विमर्श है, प्रेम की तलाश करती हैं ये। अलंकार, बिंब, उपमा, विरोधमूलक लक्षणा, शब्द शक्ति प्रयोग, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, ये इन सभी से सजाई गई हैं ये लघु कविताएं। करुण रस की प्रधानता है इसमें। तो ये सब मुझे इन कविताओं में महसूस हुआ। सबसे बड़ी बात है कि भावनाओं का ज्वार है इनमें। लघु कविता की ये एक श्रेष्ठता है कि जो लघु कविता एक तो छोटी होती है, जल्दी पढ़ी जाती है, और दूसरा मुक्त छंद, इसमें आप बेधड़क होकर आप लिख सकते हैं। तो अब मैं पढ़ना चाहूंगी इनकी कुछ लघु कविताएं। तो मैं प्रथम लघु कविता की बात करती हूँ। इसका शीर्षक है वह। ये विरोध मूलक इसमें अलंकार सजाया है इन्होंने, आरती जी ने, कि वह लिखना चाहती है दुनिया की सरलतम भाषा में एक प्रेम पत्र, इसलिए उसने सीखी संसार की सबसे दुरूहतम लिपियां, पर वह कभी नहीं पहुंचा पाई प्रिय के मन तक अपने मन की वो प्यार वाली बात, वो प्यार वाली बात, वो प्यार वाली बात। कितनी गहराई है इसमें, आपने देखा होगा। उसके बाद अब मैं एक कविता और पढ़ना चाहूँगी,
कविता शीर्षक से, जैसा मैंने बताया, इन्होंने 2-3 कविताएं लिखी हैं इसमें, प्रत्येक शीर्षक में कुछ एक में। तो कविता 1 नंबर, इसमें ये लिखती हैं कि देखती हूँ इन दिनों कविता के पांव उलझ गए हैं, मासूम बच्चियों की चीखों और हत्याओं से सनी कविता अनमनी है इन दिनों, अनमनी है इन दिनों। मित्रों, आप देख ही रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि कविताओं में ये सब विभत्स क्यों आ रहा है। इसका कारण यही है क्योंकि आज समाज में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं। तो कविता सच दिखाती है। छायावाद की ज़रूरी नहीं कि छायावाद की कविताएं लिखी जाएं, ये भी तो सच है, जीवन का कड़वा सच। तो इसलिए इन्होंने ये बात लिखी है। और एक कविता छोटी सी और पढ़ना चाहूँगी कि हर रोज़ का मिलना मिलाना भी कोई अच्छी बात नहीं, हर रोज़ का मिलना मिलाना भी कोई अच्छी बात नहीं, नज़दीकियाँ ही दूरियों का सबब बनती हैं अक्सर, नज़दीकियाँ ही दूरियों का सबब बनती हैं अक्सर। ये एक प्रेम कविता है, इसमें भी आपने गहरा जीवन दर्शन देखा होगा। और अब शीर्षक लघु कविता देखिए कि समय की गुल्लक में, समय की गुल्लक में कुछ यादें संजो कर रखना, तन्हाई भी कभी कभी तन्हा कर देती है, तन्हाई भी कभी कभी तन्हा कर देती है। मित्रों, इन्होंने हम सभी लोगों की बात कही है इसमें, क्योंकि अक्सर हम अकेलेपन को एकांत समझ बैठने की भूल करते हैं। अकेलेपन और एकांत में अंतर है। अकेलापन आपको डिप्रेशन में, अवसाद में धकेल सकता है, जबकि एकांत आपको सृजनकर्ता की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। एकांत एक सकारात्मक भाव है, अकेलापन नकारात्मकता जगाता है। तो मित्रों, इन्होंने और भी कहा है कि मैंने चाहा प्रत्येक नए क्षण में पुनर्जीवित होना, जबकि मैं जानती हूँ कि प्रत्येक क्षण मृत्यु मेरे ओर नज़दीक आ रही है, नज़दीक आ रही है। तो दोस्तों, सभी जानते हैं कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। उससे पहले हम अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म कर जाएं और अपना होना सार्थक कर जाएं। और अब मैं पढ़ती हूँ छोटी छोटी 2 कविताएं और हैं। एक तो देखिए, सकारात्मकता पुट लिए विश्वास की हथेली की रेखाओं से विश्वास उठ रहा है, रात की स्याही गहराती जा रही है, हर कोई जुटा है अपने कर्मों का लेखा जोखा करने में। माएँ सुना रही हैं, माएँ सुना रही हैं बच्चों को उगते सूरज की कहानी, उगते सूरज की कहानी, उगते सूरज की कहानी। और आखिरी देखिए कि इन दिनों दरक रही है सदी, इन दिनों पीछे छूट रही है सदी, कि आने वाली सदी महसूस करेगी अपनी छाती पर जाने वाली सदी के चरण चिन्ह सदियों तक, चरण चिन्ह सदियों तक। तो मित्रों, इसमें आरती जी ने अतीत और भविष्य के बीच वर्तमान जो एक सेतु का कार्य करता है उसकी भी बात की है उन्होंने। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि आरती जी ने समय की गुल्लक में आपके लिए बहुत कुछ छोटे छोटे सिक्के सजो कर रखे हैं। तो अवश्य पढ़ें इनकी पुस्तक। ये पुस्तक साहित्यागार से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।